बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक अहम केस का फ़ैसला आया है, इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है, उसके हवाले से बात करेंगे और आपको तनाज़ुर में समझाऊँगा कि ये जो केसेस बनते हैं, इन केसेस का जो अंजाम है वो इसी तरह का होता है जिस तरह इमरान खान के इस केस में हुआ है। और आज एक बड़ा अहम फ़ैसला इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से आया है इमरान खान के हक़ में, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा 9 मई के केसेस में आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़मानत थी वो लगी हुई थी और उस ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गैर मामूली रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी हैं। 9 मई के केसेस बहुत अहम है। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केसेस आएंगे तो हतमी फैसले इनके वहीं पे होने हैं कि कोई प्रोसिक्यूशन ने जो 9 मई के केसेस हैं उनमें बहुत जो वो उसमें अब कमी रह गई है। प्रोसिक्यूशन ने उस तरह बहुत सारे लूप होल्स भी छोड़े हैं, उनको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगी, इस पे जो है वो बात करेंगे। और इसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला एक दफ़ा फिर खुल गया है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के जहां पे पीटीआई के नामजद जो है वो उन्होंने ये पिटीशंस दायर की हुई थी कि नून लीग के तीनों जो फार्म 47 के एमएनए हैं और वो जीते हुए नहीं हैं, तो इसलिए हमें जो है वो इनकी जीत जो है डिक्लेयर किया जाए। तो वो एक मामला बड़ा अजीबोगरीब, इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। तो ये मामला क्या है, इस पे बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो राजा अली मबासी हैं वो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद ने भी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बात की है। और इसके अलावा सेक्रेटरी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बड़ी अहम बात की है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम 9 मई के केस के मुतालिक बात करते हैं। 9 मई के हवाले से आज बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी। ये सूबाई रुकन है सूबाई असम्बली के इम्तियाज़ अहमद शेख, ये तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं और उनकी जानिब से ये जो है वो दायर की गई थी पिटीशन, एक पिटीशन फाइल की गई थी सदर लाहौर के और इम्तियाज़ अहमद शेख। अबूरी ज़मानत ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केसेस में 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के इव्ज़ ये ज़मानत जो है मंजूर की है। और अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन है पंजाब की, उनको नोटिस भी जारी कर दिया है। और इसमें यह कहा गया है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत इलाली और जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने इस अहम केस की समाअत की। इस समाअत के दौरान जो वकील थे इम्तियाज़ शेख के, उनकी जानिब से लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़िमनी बयान में मेरे मुवक्किल को नामज़द किया गया। और ये उन्होंने जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जैसे सरदार लतीफ़ खोसा से पूछा, ज़िमनी बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। कि मतलब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो ज़िमनी बयान आप कह रहे हैं कि उस ज़िमनी बयान की बुनियाद पर जो इनको आपके जो दरख्वास्त गुजार हैं इनको इस केस में शामिल किया गया है, तो आपने उस ज़िमनी बयान को हमारे सामने अदालत के सामने रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं कि अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं। सरदार लतीफ़ खोसा से मुकालमा हुआ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, और उन्होंने ये भी कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, माजरत के साथ खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। और यह भी कहा जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कि अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी। लतीफ़ खोसा साहब, आप तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बतौर उस्ताद पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ाते रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि कोर कमांडर हाउस लाहौर हमला केस में मेरे मुवक्किल की ज़मानत हो चुकी है। सरदार लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि मेरे मुवक्किल को लाहौर की बेकरी के सामने तोड़ फोड़ पर नामजद किया गया। यहाँ पे जस्टिस शहजाद अहमद घेबा जो है, उन्होंने ये कहा कि वकील साहब, यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं, वकील गायब हो जाते हैं और आप ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वकला और अदालतों को 2 पहियों की सूरत में चलना चाहिए। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मतहद अदलिया में आज भी खुदा का खौफ रखने वाले ऐसे जजेस हैं जो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि आपको ज़िमनी बयान क्यों नहीं मिला। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि अब तो आपका मरकज़ी सेक्रेटेरिएट भी चमकनी में है। तो
वही चमकनी जहां आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने मुस्कुराते हुए ये जो है वो रिमार्क्स दिए, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, ये बात उन्होंने की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो इम्तियाज़ अहमद शेख हैं, इनकी अबूरी ज़मानत 2 लाख रुपए ज़मानती मुचलकों के इफ्ज़ मंजूर करके पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन है इस अहम केस में उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। तो 9 मई के केसेस के हवाले से बड़ी अहम ये ऑब्जर्वेशन थी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इमरान खान को एक अहम केस में बरी कर दिया गया है। अच्छा, होता क्या रहा है, जब इमरान खान की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 को गई तो उसके बाद उन्होंने मई में एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 25 मार्च जो है वो लॉन्ग मार्च था, और उसके बाद से लेकर आनवर्ड मतलब आज तक अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस, रैलियाँ ये होती रही हैं। होता ये था कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जहाँ पे भी कोई भी मुकदमा बनता था, मतलब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में एक जगह पे पीटीआई के कुछ कारकुनान बाहर निकले, उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर ली, तो अब पीटीआई की सारी लीडरशिप को उसमें जो है वो नामजद कर दिया जाता था, कर दिया जाता है। अभी भी हमने देखा कि ये संगजानी जलसा था, वहाँ पे भी सारी नामजदगी हो गई। उसके बाद हमने देखा कि ये 4 अक्टूबर को जो जलसा था वहाँ पीटीआई की सारी लीडरशिप की नामजदगियाँ हो गई थी और हो गई, वो जमानतें अभी जो है वो करवाते फिर रहे हैं। लाहौर में नामजदगियाँ सारी हो गई, वो अभी तक जमानतें जो है वो करवाते फिर रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो उस वक़्त भी जब मई 2022 में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वहाँ पे जब एहतजाज होता था, कोई जलसा, जुलूस, रैली होती थी, तो सबको डाल दिया जाता था, बेशक वो स्पॉट पे हैं नहीं है, कोई सबूत है नहीं है, उनको जो है वो मुकदमात में डाल दिया जाता था, एफआईआर होती थी उसमें डाल दिया जाता था। तो टॉप पे इमरान खान का नाम जो होता था, तो वो मैं इससे कबल ही बता चुका हूँ। एक तो कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनमें ट्रायल हो रहे हैं और ट्रायल आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वो केसेस हैं जिनके अभी केस मैं बताने लगा हूँ। इनमें ऐसे कोई 8, 10, 12 केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान बरी हो चुके हैं। होता ही है कि आपका मतलब आपके पास सबूत कहाँ से आएगा, एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से आप जो है वो तय नहीं कर रहे, बता नहीं पा रहे। तो ये केस था, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई थी, एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी और दीगर जो इसमें दफ़ात जो है वो लगाई गई थी। और इसमें इमरान खान, असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज, इन पर ये मुकदमात थे। इन तमाम को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं यासिर महमूद इस्लामाबाद के, उन्होंने इसमें अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 12-14 मुकदमात ऐसे हैं पहले भी जिनमें सबूत होता कोई नहीं है। कहाँ से लाएंगे सबूत, किस तरह लाएंगे, वो तो आपको साबित करना होता है। तो पुलिस आखिर में फिर जो है वो सबूत होता कोई नहीं, फिर अदालत जो है उनको बरी कर देती है। तो अब इस केस में भी यही हुआ है कि इनको जो है वो इस केस से बरी कर दिया गया है। ये मुकदमा 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा जो है उसमें दर्ज किया गया था। तो ये इस मुकदमे से जो है वो इमरान खान और दीगर पीटीआई लीडरशिप को बरी किया गया। इस तरह के और दर्जनों केसेस इस्लामाबाद की अदालतों में चल रहे हैं और लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं। और यही है कि जब पुलिस की जानिब से इख्तियारात का जो है वो बेजा इस्तेमाल किया जाता है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बाद फिर ऐसे मुकदमात बनते हैं। फिर ऐसा ही बोझ बनता है निचली अदालतों पर, जो मतहत अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे आम लोगों के केसेस होते हैं, वो उनको जो है वो फिर भुगतना पड़ता है और वहाँ पे उनके केसेस नहीं लगते। और इस किस्म के केसेस, फ्रिवलेस केसेस, जो टाइम जो है वो लग जाता है और टाइम ज़ाया हो जाता है इन फ्रिवलेस केसेस में, और उसके बाद ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये नाज़रीन एक अहम केस है जिसका फैसला आया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला दोबारा पहुँच गया। अच्छा, 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, तीनों में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, नामजद उम्मीदवार, वो जो है वो दावा करते हैं वो जीते हुए हैं, और एमएनए तीनों मुस्लिम लीग नून के नहीं जीते हुए। और काफ़ी शवाहिद भी फॉर्म 45 के हवाले से आपको बता भी चुके हैं कि फॉर्म 45 के अगर देखा जाए तो पीटीआई जो है वो उसमें जीती हुई नज़र आती थी। लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल आगे बढ़ नहीं पा रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे। अब तक मई में फैसला हो चुका होता, जुलाई, मई, जून में फैसला हो चुका होता, लेकिन
जो है वो उस वक्त इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डिनेंस आता है, इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल तब्दील कर देता है, जैसे जहांगीरी का बगैर सोचे समझे चीज़ें जो है वो तब्दील कर दी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो है वो 2-3 माह लगा देते हैं, और उसके बाद वहाँ पे पड़ा रहता है मामला, और उसके बाद वो उसको कलअदम करार देते हैं, और फिर मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच जाता है। अब इलेक्शन कमीशन अभी लहर रख के बैठा हुआ है, और वो ट्रिब्यूनल आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल आगे नहीं बढ़ पा रहा। और उसके बाद अब जो है वो इसमें अहम अपडेट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको जो चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अली बुखारी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन की ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार देने की सदा है। तहरीक इंसाफ की अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर को फैसला कलअदम करार देने की सदा है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल की सरबराही कर रहे थे। नून लीग उम्मीदवारों ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल के इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवारों दरखास्त पर ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया था। ये जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अली बुखारी भी एक उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, शुएब शाहीन दूसरे, तीसरे थे आमिर मुगल, ये तीनों ने इलेक्शन लड़ा था। जो है वो इलेक्शन जो है वो उनकी जानिब से इलेक्शन पटिशन जो है फाइल की गई। अब इलेक्शन पटिशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पहुंच चुका है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो है वो काम करना होता है, और वो काम करते हैं, बढ़ाते हैं चीज़ें और देख रहे होते हैं। तो ये देखना ये है कि अब मामला जो है वो किस नहज पे किस तरफ जाते हैं और किस तरफ जाते हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। आगे बढ़ते हैं। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं सलमान मंसूर, इन्होंने आज चार्ज संभाला है, और उनकी जानिब से बड़ी एक सख्त प्रेस रिलीज जारी की गई है। इससे कबल जो मियाँ अता रऊफ़ हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, अभी सदर बने हैं, और ये जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है उसके ग्रुप से सदर बने हैं, और जो ये सलमान मंसूर हैं ये हामिद खान ग्रुप के से जो है वो सदर बने हैं, तो ये सेक्रेटरी बने हैं। तो इनकी जानिब से बड़ी 26वीं आईनी तरमीम की मजम्मत की गई है बड़ी सख्त अंदाज में। और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक प्रेस रिलीज जारी की थी, और उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे थे। 26वीं आईनी तरमीम के आईनी बेंचेस के पुल बांध दिए थे उन्होंने। और आज इन्होंने जो जारी किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बार एसोसिएशन है वो किसी भी हुकूमत की जो स्पोक्स पर्सन नहीं है, और ना ही जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। बार की एक अलग से पहचान है, और बार और बेंच जो है वो एक उनकी अलग से एक इंडिपेंडेंस है, और वो इसी लिहाज से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपना काम जो है वो करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बुलाई जाए, और फुल कोर्ट इसको सुने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, क्योंकि अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ नहीं आई कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये जो है वो इजलास तो हो रहा है, लेकिन देखना ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अहम फैसला क्या होता है। बड़ा कैटेगोरिकली इनकी जानिब से ये कहा गया है, बड़े हवाले दिए गए हैं, बड़ी तफसीली प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। तो बार जो है वो तकसीम हो चुकी है, बार में एक जो है वो बड़ी रिफ्ट आ चुकी है। एक तरफ वकील कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, और दूसरे कह रहे हैं कि हम जो है वो फलाह आमा के काम करेंगे। इसी के साथ जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदे, उनकी जानिब से एक अहम मामला जो है वो आज सामने आया है, वो आपके सामने जब रखते हैं कि उनकी जानिब से कहा क्या गया है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने रियासत अली ज़ाद, उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को पार्लियामेंट का ज़ैली इदारा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का सारा इख्तियार 7 रुकनी आईनी बेंच को दे दिया गया है। आज़ाद अदलिया के बगैर इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं आ सकती। हम आज़ाद अदलिया के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस मौजूदा जजेस में से ही सीनियरिटी बेस पर बनेगा। हम इस चीज़ पर पैरा देंगे। ये जस्टिस जो है वो रियासत अली आज़ाद, उन्होंने ये बात की। और इस्लामाबाद
بار کونسل کے جو سابق وائس چیئرمین ہیں راجہ علیم عباسی، انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کا سب سے پہلا نشانہ بانی پی ٹی آئی بنیں گے، فل کورٹ آئینی ترمیم پر فیصلہ کرے، آئینی بینچ کی بجائے فل کورٹ کو ترمیم کا کیس سننا چاہیے، پاکستان کی عدالتیں ہمیشہ استعمال ہوتی رہیں گی، سیاسی جماعتیں وکلاء کو استعمال کر کے بھول جاتی ہیں، پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ترمیم کے بعد اس سارے عمل کی مخالفت کرتے، پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن میں ساتھ بیٹھ گئی، پی ٹی آئی کو ہر موقع پر ایسی ترامیم کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے، آج بڑی اہم جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ناظرین۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔